Lesson 13. Self-oriented self-loving. Every afternoon, on their way back from school, the children would go and play in the giant's garden. हर दोपहर स्कूल से लौटते समय बच्चे दिग्गज के बाग में खेलने जाते थे. Hard meaning. Afternoon, दोपहर. Play, खेलना. Garden, बाग. यह वाक्य बताता है कि बच्चे स्कूल के बाद हर दिन दिग्गज के बाग में खेलने जाते थे. It was a large lovely garden full of soft green grass and beautiful flowers. यह एक बड़ा और सुंदर बाग था जिसमें मुलायम हरी घास और सुंदर फूल थे. Hard meaning. Large, बड़ा. Lovely, सुंदर. Soft green grass, मुलायम हरी घास. Beautiful flowers, सुंदर फूल. यह वाक्य बाग की सुंदरता और वहां की हरियाली का वर्णन करता है. Birds sat on the trees and sang so sweetly that the children were very happy. पक्षी पेड़ों पर बैठे थे और इतनी प्यारी आवाज में गा रहे थे कि बच्चे बहुत खुश थे. Hard meaning. Birds, पक्षी. Sat, बैठे. Sweetly, प्यारा. Happy, खुश. यह वाक्य पक्षियों की मधुर आवाज को और बच्चों की खुशी को दर्शाता है. One day, the giant came back. He had been to visit his friend, the Cornish ogre, and had stayed there for 7 years. एक दिन दिग्गज वापस आया. वह अपने दोस्त कॉर्निश ओग्रे से मिलने गया था और वहां 7 साल तक रहा था. Hard meaning. Came back, वापस आना. Visit, मिलना. Friend, दोस्त. Stayed, रहना. यह वाक्य बताता है कि दिग्गज अपने दोस्त से मिलने गया था और वह 7 साल बाद वापस आया. After the 7 years were over, he returned to his own castle. 7 साल पूरे होने के बाद वह अपने महल वापस लौट आया. Hard meaning. Over, पूरा होना. Returned, लौट आना. Castle, महल. यह वाक्य दिग्गज के महल लौटने का वर्णन करता है. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वह पहुंचा, उसने देखा कि बच्चे बाग में खेल रहे थे. Hard meaning. Arrived, पहुंचना. Playing, खेलना. यह वाक्य दिग्गज के बाग में वापस आने और बच्चों को खेलते हुए देखने का विवरण देता है. What are you doing here? He cried in a gruff voice, and the children ran away. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कर्कश आवाज में चिल्लाया और बच्चे भाग गए. Hard meaning. Cried, चिल्लाना. Gruff voice, कर्कश आवाज. Ran away, भाग जाना. यह वाक्य दिग्गज की कड़ी प्रतिक्रिया को दिखाता है, जिसने बच्चों को डराकर भागने के लिए मजबूर किया. He was a very selfish giant and did not want anybody to play there. वह बहुत ही स्वार्थी दिग्गज था और नहीं चाहता था कि कोई वहां खेले. Hard meaning. Selfish, स्वार्थी. Anybody, कोई भी. यह वाक्य दिग्गज के स्वार्थी स्वभाव को स्पष्ट करता है, जो बच्चों को बाग में खेलने से रोकता था. He built a high wall all around the garden and put up a notice. उसने बाग के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी और एक नोटिस लगा दिया. Hard meaning. Built, बनाना. High wall, ऊंची दीवार. Notice, नोटिस.
यह वाक्य बताता है कि दिग्गज ने बाग को बंद करने के लिए दीवार बनाई और एक नोटिस लगाया। Now the poor children had nowhere to play. अब गरीब बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। हार्ड मीनिंग नोवेयर कहीं नहीं, प्ले खेलना। यह वाक्य बताता है कि दिग्गज की दीवार के कारण अब बच्चों के पास खेलने के लिए कोई स्थान नहीं था। Spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. वसंत आ गया और पूरे देश में छोटे फूल और छोटे पक्षी थे। हार्ड मीनिंग स्प्रिंग वसंत ऋतु, ब्लॉसम्स फूल। यह वाक्य वसंत ऋतु की शुरुआत और उसकी सुंदरता को दर्शाता है, जिसमें हर जगह फूल और पक्षी हैं। Only in the garden of the selfish giant it was still winter. सिर्फ दिग्गज के स्वार्थी बाग में अभी भी सर्दी थी। हार्ड मीनिंग विंटर सर्दी। यह वाक्य दर्शाता है कि दिग्गज के बाग में सर्दी बनी हुई थी, जबकि अन्य स्थानों पर वसंत आ चुका था। The only people who stayed there were snow and frost. वहां केवल बर्फ और फ्रॉस्ट ही रहते थे। हार्ड मीनिंग स्नो बर्फ, फ्रोस्ट बर्फीली ठंड। यह वाक्य बताता है कि दिग्गज के बाग में बर्फ और फ्रॉस्ट का प्रभाव था। They invited North Wind to stay with them, and he came too. उन्होंने उत्तर पवन को उनके साथ रहने के लिए आमंत्रित किया और वह भी आ गया। हार्ड मीनिंग इनवाइटेड आमंत्रित करना, नॉर्थ वाइंड उत्तर पवन। यह वाक्य बताता है कि बर्फ और फ्रॉस्ट ने उत्तर पवन को भी उनके साथ रहने के लिए बुलाया। He rode all day about the garden and blew the chimney pots down. वह पूरे दिन बाग में दहाड़ता रहा और चिमनी के बर्तन गिरा दिए। हार्ड मीनिंग रोड ए दहाड़ना, ब्लो उड़ाना, चिमनी पॉट्स चिमनी के बर्तन। यह वाक्य उत्तर पवन के कड़े प्रभाव को दर्शाता है, जो बाग में दहाड़ता है और चिमनी के बर्तनों को गिरा देता है। This is a delightful spot, he said. We must ask Hale to visit. So Hale came too. यह एक आनंददायक स्थान है, उसने कहा। हमें ओले को भी बुलाना चाहिए, तो ओला भी आ गया। हार्ड मीनिंग डिलाइटफुल आनंददायक, हेल ओला। यह वाक्य उत्तर पवन और अन्य तत्वों के साथ ओला को बाग में बुलाने का संदर्भ देता है, जिससे बाग में और अधिक सर्दी और बर्फबारी बढ़ती है। I cannot understand why spring is so late in coming, said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold wide garden. मुझे समझ में नहीं आता कि वसंत आने में इतनी देर क्यों हो रही है, स्वार्थी दिग्गज ने कहा, जब वह खिड़की के पास बैठा और अपने ठंडे सफेद बाग को देख रहा था। हार्ड मीनिंग अंडरस्टैंड समझना, कोल्ड वाइड गार्डन ठंडा सफेद बाग। यह वाक्य दिग्गज की स्थिति को दिखाता है, जो सोच रहा है कि क्यों वसंत उसकी बाग में नहीं आ रहा है, जबकि बाकी जगहों पर वसंत है। But spring never came, neither did summer and nor did autumn. लेकिन वसंत कभी नहीं आया, न गर्मी आई और न ही शरद ऋतु। हार्ड मीनिंग नेवर कभी नहीं। यह वाक्य दर्शाता है कि दिग्गज के बाग में वसंत, गर्मी और शरद ऋतु कभी नहीं आए, जबकि अन्य स्थानों पर यह ऋतुएं थी। So it was always winter there, and north wind, hail, frost and snow danced about through the trees.
इसलिए वहां हमेशा सर्दी रहती थी और उत्तर पवन, ओला, फ्रॉस्ट और बर्फ पेड़ों के बीच नाचते रहते थे। हार्ड मीनिंग ऑलवेज, हमेशा। थ्रू द ट्रीज, पेड़ों के बीच। यह वाक्य यह बताता है कि दिग्गज के बाग में हमेशा सर्दी रहती थी और बर्फीली हवाएं पेड़ों के बीच नाचती रहती थी। One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. एक सुबह दिग्गज बिस्तर पर जागते हुए लेटा था जब उसने कुछ प्यारी संगीत सुनी। हार्ड मीनिंग lying awake, जागते हुए लेटना। लवली म्यूजिक, प्यारी संगीत। यह वाक्य बताता है कि दिग्गज एक सुबह जागते हुए था और उसे बाहर से प्यारी संगीत सुनाई दी। It was really only a little linnet singing outside his window. वह वास्तव में सिर्फ एक छोटी सी लिनेट, पक्षी, थी जो उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। हार्ड मीनिंग लिनेट, एक प्रकार का छोटा पक्षी। सिंगिंग, गाना। यह वाक्य चांद के बाद के समय में चहचहाते हुए पक्षी को दर्शाता है जो दिग्गज के लिए संगीत जैसा लगता है। Then hail stopped dancing over his head, and north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open window. I believe that spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. फिर ओला उसके सिर के ऊपर नाचना बंद कर दिया और उत्तर पवन की दहाड़ बंद हो गई और एक स्वादिष्ट खुशबू खिड़की से आती हुई उसे मिली। मुझे विश्वास है कि वसंत आखिरकार आ गया है, दिग्गज ने कहा, और वह बिस्तर से कूदकर बाहर देखा। हार्ड मीनिंग सीस्ट, रुकना। परफ्यूम, खुशबू। यह वाक्य दिग्गज के बाग में बदलाव का दर्शाता है, जहां अब ओला और उत्तर पवन का प्रभाव कम हो गया था और वसंत की आहट आ रही थी। He saw a most wonderful sight. उसने एक बहुत अद्भुत दृश्य देखा। हार्ड मीनिंग वंडरफुल, अद्भुत। साइट, दृश्य। यह वाक्य बताता है कि दिग्गज ने कुछ बहुत ही शानदार देखा। Through a little hole in the wall the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a little child. दीवार में एक छोटे से छेद के माध्यम से बच्चे घुस आए थे और वे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे थे। जिस भी पेड़ को वह देख सकता था उसमें एक छोटा बच्चा था। हार्ड मीनिंग होल, छेद। क्रेप्ट इन, घुसना। यह वाक्य दर्शाता है कि बच्चों ने दीवार में बने छेद से चुपचाप बाग में प्रवेश किया और पेड़ों की शाखाओं पर बैठ गए। The trees had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads. पेड़ों ने अपने आप को फूलों से ढक लिया था और वे बच्चों के सिर के ऊपर धीरे धीरे अपनी शाखाओं को लहरा रहे थे। हार्ड मीनिंग covered themselves, अपने आप को ढकना। वेविंग, लहराना। आर्म्स, शाखाएं। यह वाक्य दर्शाता है कि पेड़ फूलों से ढके हुए थे और बच्चों के ऊपर अपनी शाखाओं को धीरे धीरे हिला रहे थे। The birds were flying about, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. पक्षी इधर-उधर उड़ रहे थे और फूल हरी घास के बीच से ऊपर देख रहे थे और हंस रहे थे। हार्ड मीनिंग फ्लाइंग अबाउट, इधर-उधर उड़ना। लुकिंग अप, ऊपर देखना। यह वाक्य यह दर्शाता है कि बाग में जीवन के सभी संकेत दिखाई दे रहे थे। पक्षी उड़ रहे थे, फूल मुस्कुरा रहे थे और घास में हंसी की गूंज थी। It was a lovely scene,
Only in one corner it was still winter. यह एक सुंदर दृश्य था, केवल एक कोने में अभी भी सर्दी थी. Hard meaning. Lovely, सुंदर. Scene, दृश्य. यह वाक्य इस बात को दर्शाता है कि बाग में सब कुछ सुंदर था, लेकिन एक कोने में अभी भी सर्दी बनी हुई थी. It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. यह बाग का सबसे दूर वाला कोना था, और उसमें एक छोटा लड़का खड़ा था. Hard meaning. Farthest corner, सबसे दूर वाला कोना. Standing, खड़ा होना. यह वाक्य बताता है कि बाग के एक कोने में, जहां अभी भी सर्दी थी, एक छोटा लड़का खड़ा हुआ था. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree. वह इतना छोटा था कि वह पेड़ की शाखाओं तक पहुंच नहीं सकता था. Hard meaning. Reach up, ऊंचाई तक पहुंचना. Branches, शाखाएं. यह वाक्य इस बात को दर्शाता है कि लड़का बहुत छोटा था, जिससे वह पेड़ की शाखाओं तक नहीं पहुंच सकता था. He was wandering all round it, crying bitterly. वह उसके चारों ओर भटक रहा था, बुरी तरह से रो रहा था. Hard meaning. Wandering, भटकना. Crying bitterly, बुरी तरह से रोना. यह वाक्य दर्शाता है कि लड़का पेड़ के चारों ओर निराश होकर रो रहा था. Climb up. Little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the little boy was too tiny. चढ़ो. छोटे लड़के, पेड़ ने कहा, और उसने अपनी शाखाएं जितनी नीचे हो सकती थी, उतनी झुका दी, लेकिन छोटा लड़का बहुत नन्हा था. Hard meaning. Bent its branches down, अपनी शाखाएं झुका देना. Tiny, नन्हा. यह वाक्य दर्शाता है कि पेड़ ने लड़के को चढ़ने में मदद की कोशिश की, लेकिन वह इतना छोटा था कि शाखाओं तक नहीं पहुंच सकता था. And the giant's heart melted as he looked out. और जब दिग्गज ने बाहर देखा, उसका दिल पिघल गया. Hard meaning. Melted, पिघलना. Heart melted, दिल पिघलना. यह वाक्य दिग्गज की दया और पछतावे को दर्शाता है, जब उसने लड़के को देखकर महसूस किया कि उसने कितना गलत किया. How selfish I have been, he thought. Now I know why spring would not come here. मैं कितना स्वार्थी था, उसने सोचा. अब मुझे समझ में आ गया कि क्यों वसंत यहाँ नहीं आया. Hard meaning. Selfish, स्वार्थी. Thought, सोचना. Know, जानना. यह वाक्य दिग्गज के विचारों को दर्शाता है, जब उसने अपने स्वार्थी व्यवहार को समझा. I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. मैं उस गरीब छोटे लड़के को पेड़ की चोटी पर रखूंगा, और फिर मैं दीवार गिरा दूंगा, और मेरा बाग हमेशा के लिए बच्चों का खेलने का स्थान होगा. Hard meaning. Put, रखना. Knock down, गिरा देना. Playground, खेल का मैदान. यह वाक्य दिग्गज के निर्णय को दर्शाता है कि वह लड़के को पेड़ की चोटी तक पहुंचाने के बाद अपनी दीवार गिरा देगा और बाग को बच्चों के खेलने का स्थान बना देगा. He was really very sorry for what he had done. वह वास्तव में जो उसने किया उसके लिए बहुत पछताया. Hard meaning. Sorry, पछताया हुआ. Done, क्या हुआ. यह वाक्य दिग्गज के पछतावे को दर्शाता है,
जब उसने समझा कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। So he crept downstairs and went out into the garden. तो वह चुपचाप नीचे उतरा और बाग में गया। हार्ड मीनिंग crept, चुपचाप चलना। डाउनस्टेयर्स, नीचे। यह वाक्य दर्शाता है कि दिग्गज चुपचाप बाग में गया ताकि बच्चों से मिल सके। But when the children saw him they were so frightened that they all ran away, and the garden became winter again. लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा तो वे इतने डर गए कि वे सभी भाग गए और बाग फिर से सर्दी बन गया। हार्ड मीनिंग फ्राइटेंड, डराना। ran away, भाग जाना। became, बनना। यह वाक्य बताता है कि बच्चों ने दिग्गज को देखकर डर के मारे भाग लिया और बाग फिर से ठंडा और बर्फीला हो गया। Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. सिर्फ छोटा लड़का नहीं भागा क्योंकि उसकी आंखें इतने आंसुओं से भरी हुई थी कि वह दिग्गज को आते हुए नहीं देख सका। हार्ड मीनिंग टीयर्स, आंसू। यह वाक्य दर्शाता है कि छोटा लड़का इतना दुखी था कि वह दिग्गज को आते हुए नहीं देख सका। And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree. और दिग्गज चुपके से उसके पीछे आया और उसे धीरे से अपने हाथ में लिया और उसे पेड़ की शाखा पर रख दिया। हार्ड मीनिंग स्टोल अप, चुपके से आना। जेंटली, धीरे से। पुट हिम अप, उसे ऊपर रखना। यह वाक्य दिग्गज की कोमलता को दर्शाता है जब उसने छोटे लड़के को पेड़ पर सुरक्षित रखा। At once the tree broke into blossom and the birds came and sang on it. तुरंत ही पेड़ में फूल खिल गए और पक्षी आए और उस पर गाने लगे। हार्ड मीनिंग broke into blossom, फूलों से खिलना। sang, गाना। यह वाक्य बताता है कि जैसे ही लड़का पेड़ पर चढ़ा, पेड़ ने फूलों से ढक लिया और पक्षी गाने लगे। The little boy stretched out his arms and flung them round the giant's neck and kissed him. छोटा लड़का अपनी बाहें फैलाकर दिग्गज के गले में डालने और उसे चुमने लगा। हार्ड मीनिंग stretched out, फैलाना। flung, फेंकना। यह वाक्य बताता है कि छोटा लड़का दिग्गज के प्रति आभार और प्रेम को व्यक्त करता है। And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back, and with them came spring. और अन्य बच्चे जब उन्होंने देखा कि दिग्गज अब बुरा नहीं रहा, दौड़ते हुए वापस आए और उनके साथ वसंत भी आया। हार्ड मीनिंग विकेड, बुरा। केम रनिंग बैक, दौड़ते हुए वापस आना। यह वाक्य दर्शाता है कि बच्चों ने दिग्गज में बदलाव देखा और खुश होकर वापस आए और वसंत भी लौट आया। It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great hammer and knocked down the wall. अब यह तुम्हारा बाग है, छोटे बच्चों, दिग्गज ने कहा, और उसने एक बड़ा हथौड़ा लिया और दीवार गिरा दी। हार्ड मीनिंग हैमर, हथौड़ा। नॉक डाउन, गिरा देना। यह वाक्य दिग्गज द्वारा अपनी गलती सुधारने और बच्चों के लिए बाग खोलने के कार्य को दर्शाता है। And when the people were going to market at 12 o'clock they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब लोग बाजार जा रहे थे दोपहर 12 बजे, तो उन्होंने दिग्गज को बच्चों के साथ सबसे सुंदर बाग में खेलते हुए पाया। हार्ड मीनिंग गोइंग टू मार्केट, बाजार जाना। फाउंड, पाया। ब्यूटिफुल गार्डन, सुंदर बाग। यह वाक्य दर्शाता है कि लोग जब बाजार जा रहे थे
तो उन्होंने दिग्गज और बच्चों को बाग में खेलते हुए देखा। निष्कर्ष: यह कहानी एक स्वार्थी दानव के हृदय परिवर्तन की है, जो अपने बगीचे में बच्चों को खेलने से मना करता था। परिणाम स्वरूप उसका बगीचा हमेशा ठंडा और सूना रहता था। लेकिन जब उसने बच्चों को अपने बगीचे में फिर से खेलते देखा, तो उसका कठोर दिल पिघल गया। उसने महसूस किया कि बच्चों की खुशी ही उसके बगीचे को जीवंत बना सकती है। उसने दीवार गिरा दी और बगीचे को बच्चों के लिए खोल दिया, जिससे वसंत फिर से आ गया। कहानी हमें सिखाती है कि खुशी और प्यार बांटने से जीवन सुंदर बनता है। विलोम शब्द: ऑपोजिट्स। सेल्फिश, स्वार्थी, जेनरस, उदार। कोल्ड, ठंडा, वार्म, गर्म। विंटर, सर्दी, स्प्रिंग, वसंत। हाई, ऊंचा, लो, नीचा। हैप्पी, खुश, सैड, दुखी। बिग, बड़ा, स्मॉल, छोटा। क्राई, रोना, लाफ, हंसना। ओपन, खुला, क्लोज्ड, बंद। फ्राइटेंड, डरा हुआ, ब्रेव, साहसी। ब्यूटिफुल, सुंदर, अगली, कुरूप।